कारण और क्या अनुभव मिला, इस पर आप अपने विचार रखिए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत के बाबा चंद्र जी को प्रणाम। परमात्मा मार्ग में आने का कारण ऐसा था कि हम लोग यहाँ बाबा की सेविका हमारी पत्नी, जो उनके बच्चादानी में इतनी परेशानियाँ थी कि वो बराबर जमीन पर बैठ नहीं पाती थी, बैठ ही नहीं पाती थी किसी हालत पर। उस समय हम लोगों को कुतराय सेवक जी ने विचार दिए, कुछ नकपुरे सेवक जी ने विचार दिए थे। उस माध्यम से हम लोग कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए और हमें कार्य मिला एक भगवान का, और एक भगवान के कार्य मिला। हम लोगों ने 3 दिन का माफ़ी कार्य की और 3 दिन में कुछ समाधान हमें समझ में आया। तो उसके बाद में आगे कार्य मिले, उसमें फिर उसके बाद ऐसे कार्य करते करते हम लोग 2 महीने के अंदर में जो बैठने की जो परेशानियाँ थी, ये तो बाबा की सेविका हमारी पत्नी 2 घंटे 1 घंटे नहीं बैठ पाती थी ढंग से नीचे, इतनी परेशानियाँ थी। और मेरी जो आदतें थी, मैं शराब पीता था, मेरी साफ शराब पीने की आदतें पड़ गई थी। जो किसी को कोई मूड होता मैं शराब पी लेता था उस वक्त में, कोई टाइम टेबल नहीं होता था शराब पीने का। इससे हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे। उसके बाद में मार्ग में आने के बाद ये सारी समस्या तो हमारी मतलब महीने 2 महीने में ख़त्म हो गई समस्या, ये परेशानियाँ। एक भगवान की कृपा ऐसी बनी रही। और जो शराब पीने की मुझे आदत थी, ये भी मतलब कभी मुझे पर कभी ध्यान ही नहीं गया कि मैं शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। और ऐसी बहुत सी समस्या बनती रही। उसी बीच में हमारी बाबा की सेविका हमारी बेटी भी थी, जो एक पाँव से मतलब बोला जाए तो थोड़ी सी विकलांग थी। अब इस ज़माने में सोचिए कि विकलांग बच्चों से कौन शादी करता, ये बड़ी समस्या का विषय था। ये भगवान की कृपा थी। तो ऐसा हुआ कि बाबा की सेविका से भी शादी सही समय पर उनकी भी शादी हो चुकी, और वो भी मतलब मार्ग के सेवक बन चुके। यानी हम लोगों तो मार्ग के सेवक ही थे, जैसे हम लोगों ने उनको विचार दिए कि भैया आपको शादी करना पड़े, कर रहे हो, लेकिन इस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तो हम अपनी लड़की देंगे नहीं देंगे, क्योंकि आपका क्या भरोसा, आप पहले पीते थे नहीं पीते थे, क्या करते थे। तो हमने उसी बातों को उनके समक्ष रखी और उनसे बोले, तो बोले ठीक है, हम मार्ग के सेवक बनने तैयार है। तभी हमने अपनी बच्ची को उनको दिए। ऐसी बहुत सारी समस्या बनती रही, और समस्या का समाधान समय समय पर एक भगवान के कार्य करने से ये सारी समस्या दूर होती रही। इतना कह के अपने स्थान ग्रहण करते हैं। नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा की सेविका, बाबा के सेवक कुतराय जी, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताएं। उनको क्या बाबा की सेविका की जो परेशानी थी वह उनके शारीरिक परेशानी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बाबा कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर एक भगवान के आदेश स्वरूप उनने कार्य लिए। तो और उनके परिवार में जो सेविका बाई की परेशानी थी वो दूर हुई, और साथ में वो बुरे व्यसन के आदी थे, जिसके माध्यम से उन्होंने इस धर्मों को अपनाए और जो बुरे व्यसन है उनसे उन्हें छुटकारा पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे और अनुभव बताए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका कुतराय भाई, अभी मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिल रहा है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत के बाबा चंद्र जी को प्रणाम। परमात्मा मार्ग में आने का कारण ये है जी कि मेरी बच्चादानी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी। जैसे बैठती थी लेकिन मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा होता था। फिर हम लोग मार्ग में गए, तो मार्ग में गए, हमको 3 दिन का कार्य दिए थे कार्यकर्ता जी ने। दूसरे दिन तो मेरे को आराम ही मिल गया, वहाँ से कार्यकर्ता जी के निवास स्थान से आई थी। अभी आप मार्ग में आने के पहले डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया। मार्ग में आने के कारण तो मैं डॉक्टर के पास में नहीं गई। मैं कल बोलती थी हमारे सेवक जी को कि डॉक्टर के पास में चलो, तो नहीं बोले, नहीं जाते बोले। क्योंकि जब घर में इतनी देवी देवताओं रहने के बाद में पूजा करते हैं, उनको आराम क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। वो फिर हमारे घर में नकपुरे सेवक जी रहते थे, कुतराय जी भी हमारे घर में जाते हुए बोले नहीं, बोले जा क्यों होते थे, ये पी के भी रहते थे। तो कुतराय सेवक जी हमारे घर में आते थे, तो ये पी के रहते थे, नहीं आज नहीं, आज कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसा कर करके समय इन्हें 8-15 दिन ऐसा ही किए। फिर रक्षाबंधन के दूसरे दिन मैंने बोली नहीं चलो चलते हैं, हमारे घर मेहमान भी थे, मेरे ननद वगैरह, तो बोले जाओ, बोले। तो हम लोग गए। तो मेरे को
3 दिन का कार्य दिए काका जी ने, वहीं पे मेरे को 3 दिन के कार्य में मतलब आराम भी पड़ा। और आराम के बाद में फिर मेरा बेटा भी गया था हमारे साथ में, हम तीनों परिवार ही थे। लड़की की तो शादी हो गई थी, तो मेरे बेटे के ऊपर में मतलब कोई ना कोई उंगली कर ही देते थे कि इसको गाड़ी नहीं देना, ड्राइवर है इसको गाड़ी नहीं देना, कोई ना कोई उंगली कर ही देते थे। काका जी के यहाँ गए तो वहीं पे फोन आया कि नहीं, बोले फलाने से का फोन आ रहा है, बोले कि गाड़ी नरेश को दिला दो करके। तो ये भी अनुभव हमको वहीं पे मिला काका जी के यहाँ पे। तो वहीं से आने के बाद में मेरे बेटा को गाड़ी भी मिली। और फिर हम लोग ने जी शादी करेंगे करके विचार किए, घर में छोटी लड़की से कि ये शादी करेंगे करके परिवार से विचार किए, देखने के लिए आए। तो मेरे को ऐसा हमको ऐसा लगता था परिवार में कि मेरी बेटी को कौन मंगेगा भगवान और कौन शादी करेगा। विचार आता था जी हम लोगों को, 10वीं तक पढ़ी है। ये देखने के लिए आए तो उन लोगों ने बात पक्की की है। लॉकडाउन चल रहा था उस समय में। ये भी अनुभव मिला कि हमको जवाई भी अच्छा मिला और मेरी बेटी की शादी भी अच्छे लॉकडाउन में हुई। ये भी अनुभव मिला हमको। और फिर हमारे यहाँ सेवक जी कहने लगे मेरे बेटा कि मम्मी हम लोग गाड़ी लेंगे। जब हमने गाड़ी लेने का विचार सोचे तो उस समय में हमको काकरता जी भी नहीं मिले, हमको काकरता बाई मिली हमको। उन्होंने हमको विचार भी नहीं दिए, फोन लगाते थे घर में तो फोन भी ना उठाए काकरता जी। फिर हम लोग ने गाड़ी लिए जी, ये भी अनुभव हमको मिला। मतलब परिवार में अभी सब बढ़िया अच्छे ही हैं हम लोग, ये अनुभव मिला हमको। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका कुतराई भाई, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला इस पर अपने विचार रखे, तो किस परिस्थिति को लेकर इस मार्ग में आए और बाबा के आदेश स्वरूप उन्होंने कार्य किया तो उनकी परेशानी भी दूर हुई। परिवार में जो बेटी की शादी करने का उन्होंने उद्देश्य रखा, उद्देश्य भी पूरा हुआ। और बेटे को जो गाड़ी जो रोजगार से वंचित से उन्हें वो रोजगार भी मिला। और परिवार में जो उनकी गृहस्थी थी, जो निम्न स्तर पर रहकर जो बाबा के आदेश स्वरूप इस धर्म से जुड़े, उनकी गृहस्थी भी उच्च स्तर पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेविका भाई। इसी क्रम में चर्चा